और भी रास्ते से जिससे कि इंसान बाहर जा सके अगर कोई दफ्तर में आता है तो? देखिए, ये दफ्तर दो तरफ से इसको ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट था, अवैध निर्माण था, जिसकी वजह से, और ये पूरा दफ्तर पहले ही कुर्क किया जा चुका है। तो इस तरह से इसमें दो तरफ से एंट्री हो सकती है आसानी से, दो तरफ से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है और बाहर आराम से जा सकता है। इसलिए यहाँ पर बेरोक टोक लोग आते जाते रहे हैं, कोई यहाँ पर आने जाने की कोई मनाही नहीं थी, सुरक्षा भी यहाँ पर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता था। और सामान की बात करें तो यहाँ पर अतीक अहमद की कुछ फाइलों के अलावा यहाँ पर कुछ किचन में सामान थे, कुछ पुराने कपड़े थे और कुछ इसी तरह के सामान यहाँ पर पड़े थे, लेकिन ज्यादा सामान यहाँ पर नहीं था। और यही वजह है कि पुलिस ने इसमें लापरवाही दिखाई और यहाँ पर कोई सुरक्षा बल तैनात नहीं किया, जिसके बाद यहाँ पर ये ब्लड के निशान यानी खून के निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है पुलिस पर कि आखिर पुलिस ब्लड जानवर का है या किसी इंसान का? ये डॉक्टर बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। आपने अधिकारियों को, आला अधिकारियों को इन्फॉर्म कर दिया? सूचित कर दिया है। बाकी अधिकारी भी अब यहाँ पर मौके पर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, ये वो पुलिस अफसर हैं जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। इन्होंने ब्लड स्टैंप्स को देखा है और पुलिस को सूचना कर दी है। जो आला अधिकारी हैं बता रहे हैं, फॉरेंसिक की टीम मौके पर आएगी और वो तय करेगी कि आखिर ये ब्लड किसका है। इस चकिया कार्यालय में बीती रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे कार्यालय में खून के धब्बे ही धब्बे नजर आ रहे हैं। कैमरा पर तो देखिए, शिवम भी हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। देखिए, जब पुलिस से पूछने की बात आई तो पुलिस से ये पूछा गया कि किसके खून के धब्बे हैं, तो उन्होंने बोला ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे सहयोगी सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, अभी आप भी जरा बताइए कि चकिया वाले दफ्तर में क्या क्या चीजें सामने देखने को मिली है और जो ये निशान देखने को मिल रहे हैं, जो सामान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो किस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है अब। देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ी चुनौती है। पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, खुलदाबाद थाना पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जो ब्लड के निशान है उसको देखा जा रहा है। वो थैला बगल में है, उस पर भी पैर लगाकर अभी सब इंस्पेक्टर यहाँ पर है, उन्होंने देखा है और ब्लड को जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये ब्लड कहाँ से आया। चूंकि मैं आपको जो सवाल एक था कि यहाँ पर किस तरफ से लोग आ सकते हैं, तो यहाँ पर दो तरफ से लोग आ सकते हैं। मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। एक तो राइट हैंड साइड हमारे ये इधर पूरी तरह से ये गैलरी है और वो गैलरी खुली हुई है जहां पर कोई आ सकता है, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर खुलदाबाद थाना पुलिस की गाड़ी जिस तरफ खड़ी है यहां पर भी साफ तौर पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो यानी यहां पर दो तरफ से पूरी तरह से ये ऑफिस खुला हुआ है, कहीं से कोई व्यक्ति मूवमेंट कर सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है। तो आप देखिए, ये इलाका है, यहाँ पर से मूवमेंट है, यहाँ से कोई व्यक्ति खुले में आ सकता है। और आप देखिए कि यहाँ पर इसी जगह पर यहाँ पर जब खुदाई की गई थी तब यहाँ पर कुछ असलहे मिले थे। इसके साथ साथ वो कमरा भी यहाँ पर मौजूद है, जिस कमरे से यहाँ पर मिला हुआ था, तमाम कैश मिला हुआ था, वो कमरा ये है, हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर अभी भी यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी है, बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं है, लेकिन जो घटना हुई है उसने सवाल खड़े कर दिए हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी, सुरक्षा पर भी। और आप देखिए, इस कमरे को देख सकते हैं, ये वो कमरा है जिस कमरे में कैश बरामद हुआ था, लेकिन ये कमरा फिलहाल पूरी तरह से अभी खाली है। और यहाँ पर भी लोगों का मूवमेंट हुआ है, यानी ऑफिस खुला था और उसकी वजह से यहाँ पर लोगों का मूवमेंट हुआ और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कमरे हैं उनकी क्या स्थिति है। यहाँ पर कमरे में ये सीढ़ियाँ हैं और इस कमरे में यहाँ पर सीढ़ियाँ अंदर की तरफ जाती हैं जिधर टॉर्चर रूम है, लेकिन इधर पूरी तरह से बंद है कमरा। और आप देखिए कि ये दफ्तर जहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है, यहाँ पर ब्लड के निशान मिले, इसकी सूचना पर पुलिस यहाँ पर आई। अब पुलिस यहाँ पर तहकीकात में जुटी है और यहाँ पर आप देखिए कि जो ब्लड के निशान है वो अपने आप में तमाम गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किसका मूवमेंट हुआ, कौन सी अनहोनी यहाँ पर हुई, क्या घटना हुई, इस बारे में अब पुलिस यहाँ पर पड़ताल में जुटी हुई है। और वो कमरे को हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वो कमरा भी है जिस कमरे को टॉर्चर रूम कहा जाता है, ये टॉर्चर रूम कहा जाता है। और पीछे के हिस्से में आपको दिखाएं कि पीछे के हिस्से में वो जगह मौजूद है जहाँ पर मज़ार है और इस मज़ार को भी इसी ऑफिस के अंदर अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया था और वो मज़ार भी यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब ये इसी ऑफिस का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की घटना हुई है उसने तमाम सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ी कर दिए हैं कि आखिर किस वजह से यहाँ पर पुलिस को जानकारी नहीं हुई, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए
और यहाँ पर ब्लड के निशान मिले, चाकू भी एक मिला है जो खून से सना हुआ है। तो यानी तमाम तरह के गंभीर सवाल यहाँ पर बिल्कुल सर्वेश, ये भी सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी घटना घट गई है और चकिया पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी और जानकारी भी नहीं है कि कब कौन आया और किसने इस घटना को अंजाम दिया है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि या तो किसी बात को लेकर विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, क्योंकि सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं, और ये भी है कि ये ब्लड किसका है, ये भी लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन से जब सवाल किया गया, शिवम ने यह सवाल किया तो उन्होंने कहा ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये ब्लड किसका है। यानी कि अब कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से यहाँ पर साफ तौर पर बचते हुए नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रशासन बचता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन शायद है कि इस मामले में अभी कुछ बताए, लेकिन अब उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है और उच्च अधिकारियों को इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ है। कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता था, लेकिन इस कमरे में ये ग्राउंड फ्लोर का कमरा है, यहाँ पर भी तमाम सामान जो है वो बिखरा हुआ है। यानी यहाँ पर तबीयत से इस कमरे को भी खंगाला गया है और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो किसी न किसी का जरूर हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही हो रहा है कि आखिर ये ब्लड के निशान कहाँ से आए, और ये बड़ा सवाल यही है कि ब्लड के निशान जो आया है इसके बारे में पुलिस अब पता लगा रही है कि आखिर ये किसके निशान है, कौन यहाँ पर आया था। सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए यही कि आखिर यहाँ पर किसका मूवमेंट हो रहा था, जबकि पुलिस बिजी थी, लोग ईद मना रहे थे, और इस बीच यहाँ पर क्या कुछ हो गया कि यहाँ पर ब्लड के निशान मिले हैं और अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी तो लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अतीक के चकिया वाले दफ्तर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर खून के कई सारे धब्बे दिख रहे हैं, कई सारे निशान यहां पर दिख रहे हैं और अभी सवाल खड़े होते हैं कई सारे यहां पर कि आखिर ये खून के धब्बे किसके हैं। सामान बिखरा हुआ है यहां पर, इसको लेकर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये सामान जिस तरीके से बिखरा हुआ है, किस तरह की घटना यहां पर घटी है, ये भी जांच का विषय है। हमारे सहयोगी शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, आप भी जरा बताइएगा, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं तस्वीरें? देखिए, इस चकिया स्थित दफ्तर में मैं कई बार आया हूं। इससे पहले लगातार 15-20 दिन से, जब से मैं प्रयागराज में हूं, 3-4 रिपोर्ट्स मैंने की है, लेकिन उससे पहले यहाँ कभी कुछ इस तरीके के